स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष और आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है बेसिकली आपके जो EBS वॉल्यूम, जब भी आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो, वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो AWS में, तो उसका जो एक वॉल्यूम होता है जिससे जैसे हार्ड डिस्क जिसे बोलते हैं रूट वॉल्यूम, ठीक है, उसको आप एनक्रिप्ट कैसे किया जा सकता है, राइट। इसके दो तरीके हैं। एक तो पहला, जब आप नई मशीन बना रहे हो, ठीक है, तो उसी समय आप उसको उस वॉल्यूम को एनक्रिप्ट कर दो, राइट। दूसरा, अगर सपोज करो वो वॉल्यूम मेरा पुराना हो चुका है, मतलब एग्जिस्टिंग चल रहा है, तो उसके बाद मैं उस वॉल्यूम को, EBS वॉल्यूम को, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज को किस तरह से एनक्रिप्ट करूंगा, तो ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। ऑलराइट, अभी यहाँ पे मेरा कोई भी इंस्टेंस नहीं है, मैं एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। पहला तरीका तो क्या था कि नए इंस्टेंस पे आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो पहले तो मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक मैंने नाम दे दिया वेब सर्वर कुछ भी, राइट। विंडोज़ की मशीन ले लेता हूँ, मैं फ्री टायर में चला देता हूँ, एक की इसकी की पेयर इसको बना देता हूँ नॉर्थ वर्जीनिया के नाम से। ऑलराइट, क्रिएट पेयर। ऑलराइट, इसके बाद जस्ट मैं सेटिंग्स में देखिए कुछ नहीं करता, बस यहाँ पे एग्जिस्टिंग में RDP को इसकी जगह माई IP कर देता हूँ, जिससे ये एक्सेसिबल जो मशीन होगी कि मेरे IP जो पब्लिक IP है उसी के थ्रू होगी, राइट। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है कॉन्फ़िगर स्टोरेज। यहाँ जब मैं एडवांस में जाऊँगा तो देखिए रूट वॉल्यूम बेसिकली क्या दिखा रहा है, नॉट एनक्रिप्टेड, राइट। तो एडवांस में मैं अगर जाता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम को देखिए ये, राइट, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है क्या कि साइज़ इतना है, वॉल्यूम टाइप ये है, डिलीशन ऑन टर्मिनेशन, जब मशीन डिलीट हो जाए, टर्मिनेट हो जाए तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, और एनक्रिप्टेड नॉट एनक्रिप्टेड। पहला तरीका तो क्या है, जब भी आप नई मशीन बनाते हो तो आप यहीं से उसको एनक्रिप्टेड कर दो, राइट। जैसे ही आप एनक्रिप्टेड करोगे तो यहाँ पे KMS की के बारे में पूछेगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आती है, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, या आपकी खुद की डिफाइन की हुई की है उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। पहला ऑप्शन तो ये है। और सपोज़ कीजिए ये मेरी एग्जिस्टिंग मशीन है, पुरानी मशीन है, जैसे मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ पहले। अभी ये पेंडिंग स्टेट में है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी इंस्टेंस से ओके आ जाएगा और स्टेटस चेक 2x2 चेक आएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से, अगर एग्जिस्टिंग मशीन है तो उसके बाद कहाँ से हम एग्जिस्टिंग EBS वॉल्यूम को एनक्रिप्टेड कर सकते हैं और कैसे। ऑलराइट, ये इंस्टेंस रनिंग स्टेट में आ चुका है, अभी इनिशियलाइज हो रहा है। स्टेटस चेक 2x2 आता है, जब तक हम आपको मैं शो करता हूँ। यहाँ पे मैंने मशीन को, वर्चुअल मशीन को सेलेक्ट किया। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए स्टोरेज पे मैं जाता हूँ यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये दिखा रहा है एनक्रिप्टेड नो। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम अटैच हो रखा है वो एनक्रिप्टेड नहीं है, राइट। ये एग्जिस्टिंग आपकी मशीन है। अब इसको वॉल्यूम को मेरे को एनक्रिप्टेड करना है, तो कैसे करूँगा, राइट। पहला स्टेप है, इस जो वॉल्यूम मेरा है ऑलरेडी अटैच हो रखा है, इसका आपको जो रूट डिवाइस नेम है वो याद रखना है, ये हमको बाद में काम में आएगा। तो इसके लिए /dev/sda1 है। मैं इसको कॉपी करके भी रख सकता हूँ और मैं इसको याद भी रख सकता हूँ, राइट। अब ब्लॉक स्टोरेज जो वॉल्यूम ID आ रही है, ये वाली वॉल्यूम ID, इसका हमको स्नैपशॉट क्रिएट करना है सबसे पहले, राइट। तो जब तक हमको वेट करना पड़ेगा जब तक ये स्टेटस चेक 2x2 नहीं हो जाता। जब ये 2x2 हो जाएगा तब हम इस वॉल्यूम ID की स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे 2x2 चेक पास हो गया है। अब मैं इस वॉल्यूम पे जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। इस EBS वॉल्यूम को यहाँ पे नाम देना चाहते हो तो आप दे सकते हो नाम, इसको मैं देता हूँ एग्जिस्टिंग EBS। ऑलराइट, जस्ट सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्लिक करके मैं इसको एक्शन में जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट स्नैपशॉट, राइट। ये सब क्या है अपन बाद में डिसाइड करेंगे, अभी फिलहाल हम क्रिएट स्नैपशॉट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे नाम दे सकता हूँ मैं snapshot1, और जो भी आपको देना चाहते हो नाम। ऑलराइट, और जस्ट अभी भी देखिए यहाँ पे एनक्रिप्शन नॉट एनक्रिप्टेड है, राइट। तो अभी पहला हमको स्टेप था, हमको स्नैपशॉट क्रिएट करना है। स्नैपशॉट क्रिएट करने के बाद इसी स्नैपशॉट से हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, इसको वॉल्यूम बनाएंगे और उस वहाँ पे हम एनक्रिप्शन को ऑन करेंगे। तो क्रिएट स्नैपशॉट, आप यहाँ स्नैपशॉट में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे स्नैपशॉट पे इसका नाम देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे अभी पेंडिंग स्टेट में है। ऑलराइट, ये कंप्लीटेड हो गया। अब मैं इस पे सेलेक्ट करूँगा इस स्नैपशॉट को, एक्शन में जाऊँगा और यहाँ पे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा क्रिएट वॉल्यूम फॉर स्नैपशॉट। तो इससे क्या होगा, इस स्नैपशॉट से वो EBS वॉल्यूम बन जाएगा, और जब बनेगा तो वहाँ पे वो पूछेगा कि इसको एनक्रिप्ट करना है इस वॉल्यूम को या नहीं करना। तो अब मैं क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट करूँगा। यहाँ पे वॉल्यूम टाइप मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, जो भी करना है मेरे को, अगर चेंज करना है तो उसके हिसाब से कर सकता हूँ, राइट। अवेलेबिलिटी जोन मैं डिफाइन कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है एनक्रिप्शन, इस पर मैं क्लिक करूँगा।
और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की या जो भी मेरी अवेलेबल की है उसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब जब ये वॉल्यूम क्रिएट होकर तैयार हो जाएगा तो ये एनक्रिप्टेड वॉल्यूम रहेगा। जैसे इसको मैं क्रिएट वॉल्यूम कर देता हूँ। अब वॉल्यूम्स में जाऊंगा, यहाँ पे इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज के वॉल्यूम से मैं, तो यहाँ पे दो ऑप्शन अब आएंगे। देखो, एक तो एग्जिस्टिंग EBS और एक मेरा ये जो आ रहा है। तो इसको मैं नाम भी चेंज कर सकता हूँ और दे देता हूँ एनक्रिप्टेड वॉल्यूम। ऑलराइट, अब ये देखिए अवेलेबल है। अब मेरे को क्या करना है, उस मशीन को, उस वर्चुअल मशीन को मेरे को बंद करना है। उसके बाद पुराना जो मेरा वॉल्यूम है उसको हटाना है और इस नए वॉल्यूम को अटैच करना है। तो अब मैं इंस्टेंस पे जाऊंगा, इसको मैं बंद करूंगा, स्टॉप इंस्टेंस। ऑलराइट, स्टॉपिंग। अब मैं वॉल्यूम्स में जाऊंगा और जो मेरा एग्जिस्टिंग था उसको वॉल्यूम को डीअटैच करूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है डिटैच वॉल्यूम। तो डिटैच वॉल्यूम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे डिटैच। अब क्या होगा, ये जो पुराना जो मेरा वॉल्यूम था अभी ऑलरेडी ये रन हो रहा है। थोड़ा वेट करते हैं, मशीन मेरी अभी तक बंद नहीं हुई है प्रॉपर। ओके, अब बंद हो गई है। अब मैं जाके करूँगा, वॉल्यूम्स में गया, एग्जिस्टिंग EBS और डिटैच वॉल्यूम। ये देखिए डिटैच वॉल्यूम हो चुका है इस समय, जैसे ही मशीन बंद हुई। इन यूज़ में आ रहा है अभी डिटैच वॉल्यूम, डिटैच। ऑलराइट, ये देखिए डिटैच हो चुका है। तो ये आपका, इसको रिफ्रेश मारता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखिए अवेलेबल आ चुके हैं दोनों। अब मेरे को जो नया एनक्रिप्टेड वॉल्यूम था उसको अटैच करना है। तो उसके लिए मैं क्लिक करूँगा एनक्रिप्टेड वॉल्यूम पे। क्लिक किया एनक्रिप्टेड वॉल्यूम पे, यहाँ पे इसको अटैच वॉल्यूम पे जाऊँगा मैं। अटैच वॉल्यूम में जाके इसको जस्ट इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फैच करके ले आएगा वो इंस्टेंस जो भी इस पर्टिकुलर जोन में चल रहा है। इस पर क्लिक कर दिया, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो डिवाइस का नाम आ रहा है, यहाँ डिवाइस का नाम वही डिवाइस का नाम आएगा जो मैंने आपको बताया था पहले स्टार्टिंग में, /dev/sda1 रूट वॉल्यूम, राइट। जस्ट इसको अटैच वॉल्यूम कर दूंगा। ऑलराइट, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि इन यूज़ में आ गया ये अटैच वॉल्यूम। इंस्टेंस पे जाऊँगा मैं, इंस्टेंस पे जाके इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए स्टोरेज में जब मैं जाता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ उस वॉल्यूम आईडी को, तो यहाँ पे इस समय वो एनक्रिप्टेड वॉल्यूम शो कर रहा है और इसके बाद मैं इस मशीन को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से अगर आपका एग्जिस्टिंग EBS वॉल्यूम है उसको भी आप एनक्रिप्टेड कर सकते हो, और या नया वॉल्यूम बनाते हो, जब नई वर्चुअल मशीन बनाते हो तभी भी आप एनक्रिप्शन यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।